good morning, all the viewers. Good morning, all my dear students. My name is Gaurav Kumar, and today I am going to teach you lesson 2 SPD. I need you. Lesson 2 of class 5. Lesson 2 of class 5 SPD. I need you. Subject English. ये क्लास 5 की लेसन 2 है SPD I need you। इस लेसन में जो SPD है यह एक रोबोट है जिसकी जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है, किस लिए SPD का क्या रोल है इस लेसन में, हम इस लेसन को पढ़ेंगे डिटेल में। देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ SPD द रोबोट। सो before starting the lesson, I want to discuss some characters and words and about description of writer. So in this lesson there are 3 characters, 2 astronauts. Astronaut means people who travel to outer space. वैसे व्यक्ति जो स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री, उन्हें हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। तो 2 एस्ट्रोनॉट्स, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इज माइक एंड सेकेंड ग्रेग। ये 2 एस्ट्रोनॉट हैं, 2 स्पेस यात्री हैं, 2 अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं और वो अपने साथ लेके जाते हैं किसको? SPD। SPD एक रोबोट है जिसका नाम है SPD। तो वो अपने SPD को अपने साथ अपने स्पेसशिप में लेके स्पेस में जाते हैं। क्या करने जाते हैं हम आगे देखेंगे। तो मुख्य ये 3 कैरेक्टर्स है, 2 एस्ट्रोनॉट्स है, माइक, गेर्ग एंड SPD द रोबोट। नेक्स्ट some vocabulary, some words are given here. Astronaut means people who travel to outer space. अंतरिक्ष में जो घूमने वाले यात्री होते हैं उन्हें हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। unbearable to painful to bear, यानी जो बर्दाश्त होने के योग्य नहीं हो, जो हम बर्दाश्त जिसे नहीं कर सके। merciless showing no mercy, जो दया न दिखाता हो, दया न दिखाना। Anxiety means feeling of worry or fear, बहुत चिंता व्यक्त करना, डर आ जाना। Terrible means very bad, बहुत खराब। रोड और पाथ, जो रास्ता, जो रोड हम रोज डेली इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट के लिए, उसे हम रूट कहते हैं। इनएक्शन मीन्स डूइंग नथिंग, जब आप कुछ भी नहीं करते हो, दैट इज कॉल्ड इनएक्शन। कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स गोज अगेंस्ट, जब हम किसी के विरुद्ध में जाते हैं। ड्राइविंग मीन्स फोर्सिंग एंड annexly in a very worried and desperate manner, यानी कि बहुत चिंतित होकर के जब आप कोई काम करते हो तो we can say annexly। So कुछ वर्ड्स है यहाँ पर, एस्ट्रोनॉट्स, unbearable, merciless, anxiety, terrible, rude, inaction, conflicts, driving, annexly, and these words are given in your book lesson number 2 SPD I need you of class 5. You can see there, you can learn all these words with the spelling and their Hindi meanings. Now ये लेसन किस चीज के बारे में है, तो मैंने पहले ही बता दिया। लेसन इज अबाउट SPD a robot and 2 characters Mike and Greg who are astronauts and one day they went to space। दोनों एक स्पेस में जाते हैं with SPC in their spacecraft। तो ये SPD से रिलेटेड है। इसे लिखने वाले जो है वो इसाक एजिमो है। SPD I need you was written by इसाक एजिमो एक अमेरिकन राइटर है। इसाक एजिमो was an American author, American writer and famous for why? He was famous for his works of science fiction and the books he wrote on science fiction story। Isaac Asimov was always written some science fiction stories related to science and technology। साइंस एजिमो एक ऐसे राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं, जिन्होंने जो भी कहानियां लिखी हैं वो साइंस से रिलेटेड है, विज्ञान से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेसन्स है। ज्यादातर लेसन्स में इन्होंने रोबोट का
का चर्चा किया है और रोबोट के बारे में पढ़ना है। इसमें भी एक रोबोट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम इस लेसन में पढ़ेंगे। Asimov's 3 laws for robots mentioned in this story have been used in many other books and movies. इस लेसन में जो एक रोबोट है एसपीडी में 3 प्रकार के लॉज को प्रोग्राम किया गया है। 3 प्रकार के जो नियम है, जो रूल है, उसमें प्रोग्राम किया गया है। यू नो कि रोबोट एक मशीन होता है, उसमें फीलिंग्स तो होती नहीं है, एंड रोबोट्स के पास अपना ब्रेन भी नहीं होता है। रोबोट से जो भी कुछ हम करवाना चाहते हैं हम उसमें प्रोग्राम भी करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालते हैं। सिमिलरली इन रोबोट भी प्रोग्राम किस पर्पस से हम उसको बना रहे हैं, उस उद्देश्य से रिलेटेड हम उसमें प्रोग्राम करते हैं। तो एजिमोस जो है वो 3 लॉज, 3 को रूल्स उसमें प्रोग्राम किया हुआ था। ये तीनों रूल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब लेसन में जाएंगे। तो अब हम ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने राइटर के दिया था, रिटन इसाक एजिमोस के बारे में, जिन्होंने ये अमेरिकन ऑथर है और ये साइंस फिक्शन स्टोरी लिखते हैं। एसपीडी आई नीड यू was also written by Isaac Asimov, and 3 laws for robots mentioned in the story have been used in many other books and movies also. इनके कई other books और movies में भी ये 3 laws mention किया गया है। Now about the lesson, ये lesson exactly किस चीज के बारे में है? तो one day 2 astronauts Mike and Garg, ऑलरेडी मैंने यहाँ कैरेक्टर बता दिया है Mike and Garg। तो 2 astronauts Mike and Garg landed on Mercury. Mercury means Mercury is a planet, you know, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये सारे प्लैनेट्स हैं, जिसमें कि सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट जो है वो मरकरी है। सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट, सन के बाद जो पहला प्लैनेट है वो मरकरी है। सिंस द प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन द हीट इज अनबियरेबल। क्योंकि वो प्लैनेट जो है वो बहुत ही क्लोज है सन से, इसलिए वहां पर हीट, गर्मी जो है बहुत ज्यादा है। वहां का टेम्परेचर अनबियरेबल है, वहां पर कोई सरवाइव नहीं कर सकता। हमारे अर्थ पर हम सरवाइव करते हैं, यहाँ पर भी हीट हमें सन का मिलता है, लेकिन यहाँ की जो टेम्परेचर है वो उसमें हम सरवाइव कर सकते हैं, बट वहाँ जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है और उतने टेम्परेचर में हम जल जाएंगे, वहाँ हम सरवाइव नहीं कर सकते, अनबियरेबल टेम्परेचर है। So they need selenium. Selenium is a kind of metal. Selenium एक प्रकार का मेटल है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। selenium एक प्रकार का मेटल है जो मरकरी पे सरवाइव करने के लिए चाहिए था। किसको चाहिए था? ये दो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं माइक एंड गैग, इनको वो सेलेनियम चाहिए था। विदाउट सेलेनियम दे कांट सरवाइव देयर, सो दे नीडेड सेलेनियम, अ काइंड ऑफ मेटल टू सरवाइव द हीट। हीट से सरवाइव करने के लिए, मरकरी पर हीट से सरवाइव करने के लिए उनको ये सेलेनियम चाहिए था। दैट्स अ काइंड ऑफ मेटल। हाउएवर सेलेनियम कैन बी फाउंड ओनली इन अ पूल फार फ्रॉम द स्पेसशिप। सेलेनियम मिलता कहां से उनको? तो जहां वो स्पेसशिप को लैंड किए थे वहां से काफी दूर, कई किलोमीटर्स आगे एक वाटर पूल था और उस वाटर पूल के अंदर में ये सेलेनियम जो था, एक प्रकार का मेटल वो था, वो वहीं पे पाया जाता था। तो वहां से उन्हें लाना होता। वो सेलेनियम जब उन्हें मिलता तो वो सेलेनियम के हेल्प से वो मरकरी पर कितना भी हीट हो वो सरवाइव कर सकते थे। लेकिन जब तक वो सेलेनियम उन्हें नहीं मिलता, दे विल डाई इफ दे कम आउट फ्रॉम द शिप। अगर वो शिप से बाहर निकलते तो वो टेम्परेचर में जल जाते, मर जाते। सो उन्होंने क्या किया? दे सेंट एसपीडी। जो एसपीडी एक रोबोट है जिनको वो अपने साथ लेके गए थे। एसपीडी एक रोबोट है जिसे उसने भेजा। किस काम के लिए भेजा? दे रोबोट टू फेच इट फ्रॉम द पूल, यानी उस वाटर पूल से सेलेनियम को लाने के लिए भेजा। सेलेनियम को फेच करके वहां से लाना था। जब वो एसपीडी वहां से सेलेनियम लेके आएगा, बिकॉज एसपीडी तो एक मशीन है और वो टेम्परेचर में सरवाइव कर सकता था, उसको उस हिसाब से प्रोग्राम किया गया था कि वो कितना भी टेम्परेचर हो उसमें सरवाइव कर सकता था। सो एसपीडी को भेजा गया ये सेलेनियम लाने के लिए। फिर क्या हुआ? क्या एसपीडी ने सेलेनियम उस वाटर पूल से लेके आया? क्या ये माइक और गेग ये दोनों की जान बच पाई या फिर ये दोनों जल के मरकरी पे मर गए? ये सब चीज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सो नाउ इन दिस लेसन we will read in डिटेल में पढ़ेंगे what happened when SPD went to fetch selenium। जब SPD सेलेनियम लाने के लिए उस पुल के पास गया तो आखिर में हुआ क्या? मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है इसीलिए कि हम इस लेसन में डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी आपको मैंने राइटर के बारे में बता दिया, इसमें गिवन वोकैबुलरीज डिस्कस कर लिए, कैरेक्टर्स को मैंने डिस्कस कर लिया। लेसन एग्जैक्टली किस चीज
इसके बारे में मैंने वो भी बता दिया कि दो एस्ट्रोनॉट्स हैं, एक दिन वो मरकरी पर लैंड करते हैं एक एसपीडी रोबोट के साथ। उन्हें सेलेनियम चाहिए हीट को सरवाइव करने के लिए। मरकरी क्लोजेस्ट है बहुत सन के, देयरफॉर वहां पर हीट बहुत ज्यादा है और वो विदाउट सेलेनियम जो है सो वो सरवाइव नहीं कर सकते। सो उन्होंने एसपीडी को भेजा और एसपीडी क्या किया, एसपीडी आया नहीं आया, लाया नहीं लाया, ये लोग बचे मर गए, जिंदा है जल गए, क्या हुआ इनके साथ, वी विल रीड इन डिटेल। आगे लेसन में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। Now dear students, we will see summary of the lesson. Summary of the lesson means lesson का सारांश देखेंगे हम कि एक्चुअल में इस लेसन में पढ़ना क्या है। In this lesson I have already talked about two astronauts Mike and Greg. One day he landed on Mercury and there was very hot temperature there. They need selenium, a kind of metal, to survive. So one day two astronauts Mike and Greg, two astronauts I have already talked about, landed on Mercury. Where? On Mercury. Mercury is a planet, very closest planet to the sun. They needed selenium, a kind of metal, to survive there because the heat was unbearable. मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, I have already talked कि मरकरी जो कि सन के बहुत क्लोज है, therefore वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, no one can survive there. कोई वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता, जो जाएगा जल के मर जाएगा। सो ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स को माइक एंड ग्रेग नीडेड व्हाट नीडेड सेलेनियम जरूरी था इन्हें, एक काइंड ऑफ मेटल जो अनबियरेबल हीट से इन्हें बचा सकता था। That's why they sent SPD to fetch it from the water pool far from a spaceship. इसलिए उन्होंने किसको भेजा, SPD को भेजा जो उनका रोबोट था, क्या लाने के लिए, सेलेनियम लाने के लिए, जो एक प्रकार का मेटल था जो उन्हें इस हीट से बचा सकता था। There was silence on Mercury and the planet was bathed in sunlight. पूरा साइलेंस था प्लैनेट पे, कहीं कोई आवाज नहीं थी और चारों तरफ सनलाइट फैले हुए थे। bathed in sunlight means कि एक तरह से पूरा का पूरा प्लैनेट नहाया हुआ था, पूरा का पूरा प्लैनेट जो है वह सनलाइट से भरा हुआ था। टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। नो वन कैन सर्वाइव आउटसाइड द स्पेस और ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून के सरफेस मरकरी के सरफेस पे कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। वो लोग स्पेस में थे, स्पेस सूट में थे, इसलिए वो सुरक्षित थे। जैसे ही वो स्पेस से बाहर आते दे विल बी डाइड, दे विल बी बर्न्ड। वो जल जाएंगे, मर जाएंगे। Now Mike rushed down the steps of their spaceship and went into the control room where Greg was on his seat. Mike क्या करता है कि वह स्पेसशिप से सीढ़ियों से उतरते हुए कंट्रोल रूम तक जाता है। कंट्रोल रूम में एक जगह होती है जहां से सारे स्पेसशिप को कंट्रोल किया जाता है। उस कंट्रोल रूम में जाकर के जहां सीट पर ग्रेग बैठा था वहां पे जाके माइक कहता है, SPD hadn't returned to the spaceship. He said to Greg that the red cross indicates selenium pool 30 kilometers away and blue cross indicates SPD's route and position. He said that in 2 hours I watched him. He has gone around the selenium pool 4 times. It seems likely he will be do that forever. क्या कहते हैं ये माइक कहते हैं, किसको कहते हैं, ग्रेग को, जो कि वहां कंट्रोल रूम में बैठा हुआ है। ग्रेग को कहते हैं कि अभी तक SPD जो है वो वापस नहीं आया है, रिटर्न नहीं आया है। मैं कहां से वॉच कर रहा हूं, स्पेसशिप से उसे वॉच कर रहा हूं। कैसे वॉच कर रहा हूं, वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जो ये रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस इंडिकेट्स सेलेनियम पूल। रेड क्रॉस क्या इंडिकेट्स कर रहा था, सेलेनियम पूल। जैसे आप मैप देखते हो तो मैप में रिवर्स को इंडिकेट करने के लिए, वाटर बॉडीज को इंडिकेट करने के लिए, या फिर लैंड एरियाज को इंडिकेट करने के लिए, माउंटेन्स को इंडिकेट करने के लिए डिफरेंट साइंस और सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली वहां पर रेड क्रॉस जो था वो सेलेनियम पूल को इंडिकेट कर रहा था, एंड ये जो ब्लू क्रॉस था दैट इंडिकेट्स SPD's रूट एंड पोजीशन। SPD के रूट और पोजीशन को कौन इंडिकेट कर रहा था, वो ब्लू लाइंस, ब्लू क्रॉस एंड रेड क्रॉस इंडिकेट्स सेलेनियम पूल।
उन्होंने बताया कि रेड क्रॉस सेलेनियम पूल को इंडिकेट्स कर रहा है दैट इज 30 किलोमीटर अवे, 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्पेस सी, एंड ब्लू क्रॉस इंडिकेट्स एसपीडीज रूट एंड पोजीशंस। मैंने उसे क्या देखा कि वो 4 बार सेलेनियम पूल का चक्कर लगा चुका है, 4 टाइम्स ही हैज गॉन राउंड द सेलेनियम पूल 4 टाइम्स। और ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे ही करते रह जाएगा और हम सब मारे जाएंगे, बिकॉज वी नीड सेलेनियम। बट वो तो वहां से चक्कर लगा रहा है, पता नहीं क्यों, नहीं न लेके आ रहा है ना कुछ रिप्लाई कर रहा है। देन ग्रेग सेड आई हैव एन आइडिया। ग्रेग के पास एक आइडिया था। ग्रेग ने आइडिया क्यों दिया? क्योंकि अब उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर ना तो वो रिप्लाई कर रहा था एसपीडी और ना ही वहां से आ रहा था, ना वो सेलेनियम पूल में जा रहा था सेलेनियम लेने के लिए। वो उसका जो एक्शन था वो सिर्फ मूव कर रहा था, राउंड राउंड घूम रहा था। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। विदाउट सेलेनियम दे कांट सर्वाइव देयर, दे विल बी डेड, दे विल बी बर्न्ड, वो मर जाएंगे वहां पर, जल जाएंगे वहां पर। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था अपना जान बचाने का। तो इसने ग्रेग ने एक आइडिया दिया। ग्रेग सेड आई हैव एन आइडिया, वी कुड यूज द ओल्ड रोबोट दैट वाज ब्राउट टू मरकरी 10 इयर्स एगो। ये क्या कहता है कि हम एक ओल्ड रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुराने रोबोट का जो आज से 10 साल पहले 10 इयर्स बिफोर लैंड कराया गया था। कहां पे कराया गया था? मरकरी पे। उस रोबोट का भी इस्तेमाल करके हम सेलेनियम को मंगवा सकते हैं। तो फिर माइक कहता है इट हैज वेरी सिंपल ब्रेन, इट कांट मूव ऑन इट्स ओन, समवन हैज टू राइड इट लाइक अ हॉर्स। वो कहता है कि ओल्ड रोबोट के पास तो बहुत सिंपल ब्रेन है, हमारे इस रोबोट एसपीडी रोबोट की तरह उसके पास वेल डेवलप्ड ब्रेन, वेल प्रोग्राम्ड नहीं है। वो काफी सिंपल ब्रेन है उसके पास, और वो मूव भी नहीं कर सकता है अकेले, वह रिमोट कंट्रोल से मूव नहीं कर सकता, उसको राइड करना होता है। जैसे एक घोड़े पर बैठ करके आप घोड़े को राइड करते हो, सिमिलरली उसे राइड करना होता है। तो भाई कैसे राइड करेगा? राइड करने के लिए तो बाहर निकलना होगा, फिर तो वो जल ही जाएंगे। सो वी कांट यूज ओल्ड रोबोट का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो ये ग्रेग का जो आइडिया था वो फेल हो गया। देन माइक अगेन सेड आई डिसाइडेड टू टेक द ट्यूनल रूट क्लोज टू द सेलेनियम पूल। वो कहता है कि एक ट्यूनल रूट है, एक ऐसा रास्ता है जिससे हम थोड़ा सा क्लोज पहुंच सकते हैं। किसके? अभी वो 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो कहते हैं कि थोड़ा हम क्लोज पहुंच सकते हैं सेलेनियम पूल का, क्योंकि उस ट्यूनल रूट में जो टेम्परेचर है वो सिर्फ 80 डिग्री सेल्सियस है। 80 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कम नहीं होता। हमारे यहाँ समर सीजन में 50 डिग्री 45-46 डिग्री टेम्परेचर पे तो काफी गर्मी होने लगती है। सोचो कि 80 डिग्री टेम्परेचर में भी सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं था, बट उनके पास स्पेस क्राफ्ट था, स्पेस सूट था, तो सो वो 80 डिग्री सेल्सियस को सर्वाइव कर सकते थे। तो वो ट्यूनल रूट्स के द्वारा उन्होंने सोचा कि वो ट्यूनल रूट्स जहां पर सबसे वेरी लेस फ्रॉम अदर रूट से सबसे कम वहां पर टेम्परेचर था, तो उस रूट का यूज करके वो कहां पहुंचे? दे वेंट क्लोज टू द सेलेनियम पूल के नजदीक आ गए थ्रू ट्यूनल रूट एंड गैव इंस्ट्रक्शन। और किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं? एसपीडी रोबोट को, जो एकलौता रोबोट था उस समय उनकी जान बचा सकता था। एसपीडी रोबोट को वो कह रहे हैं रेडियो के द्वारा कि कम बैक, वापस आओ, तुम क्या कर रहे हो वहां पर, वापस आओ, कम बैक विद द हेल्प ऑफ हिज रेडियो। बट एसपीडी लुक्ड अप एंड सॉ देम। एसपीडी देखता है, उन्हें देख भी लेता है, बट ही टर्न्ड अवे, लेकिन वो फिर वहां से चला जाता है और बार-बार वह सेलेनियम पूल का चक्कर लगा रहा होता है। दे वर वेरी कंफ्यूज्ड कि वो करे तो करे क्या, बिकॉज उनके पास सिंगल ऑप्शन था। फिर वो ग्रेग कहता है कि आखिर ये बार-बार चक्कर क्यों लगा रहा है सेलेनियम पूल का। देन ग्रेग सेड आई थिंक देयर इज समथिंग दैट्स कंफ्यूजिंग हिज ब्रेन। उन्होंने कहा कि कुछ तो है जो उसके ब्रेन को कंफ्यूज कर रहा है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, जो काम के लिए उसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस काम को वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। आखिर क्या है जो उसे कंफ्यूज कर रहा है? सो हम देखेंगे अब कि कौन कंफ्यूज कर रहा है। Now Mike and Greg were very worried how they survived there. Then Greg said, I think that's something that is confusing the robot. Mike said there are 3 laws. That are built into a robot. I have earlier talked about 3 laws in description of writer, कि मैंने राइटर का जो डिस्क्रिप्शन दिया था
इसाक एजिमो का, उसमें भी मैंने बताया था कि इसाक एजिमो एक साइंस फिक्शन स्टोरी लिखते हैं, टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड जो भी स्टोरीज है उनका वो लिखते हैं, इसीलिए वो फेमस है, अमेरिकन राइटर है वो। और उन्होंने बहुत सारे मूवीज में, बहुत सारे स्टोरीज में 3 लॉ की चर्चा किए हैं, जो लगभग वो कई तरह के स्टोरी में वो 3 लॉ का प्रयोग किए हैं। और इस स्टोरी में भी रोबोट में वही 3 लॉज की बात हम कर रहे हैं कि रोबोट के अंदर 3 लॉज को प्रोग्राम किया गया था। So there are 3 laws that are built into a robot. I think that's confusing him. माइक भी कह रहा है कि आप जो कर रहे हो कि कुछ उसे कंफ्यूज कर रहा है, तो कंफ्यूज आखिर कर क्या रहा है? तो मुझे लगता है कि जो 3 लॉज, जो 3 रूल उसके ब्रेन में प्रोग्राम किया गया है, वही उसे कंफ्यूज कर रहा है। आखिर है क्या ये 3 लॉज? तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ states that a robot must injure a human being. The first law states that a robot must not injure a human being। कहने का मतलब कि पहले लॉ के अकॉर्डिंग जो रोबोट था वह किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, उसे किसी भी प्रकार का चोट नहीं पहुंचा सकता था। यानी इंसान के लिए वो एक फ्रेंडली रोबोट था, वो किसी भी प्रकार से इंसान पर अटैक नहीं कर सकता था, बिकॉज उसमें प्रोग्राम किया गया था कि वो इंसान को बचाए, इंसान के लाइफ को बचाए, उसे प्रोटेक्ट करे, उसे वह अटैक नहीं करे। सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ए रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रोबोट को वो ऑर्डर मानना था, जो ऑर्डर उसे दिया जा रहा है, चाहे वो ऑर्डर देने वाला कोई भी हो, जब उसे ऑर्डर दिया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया, तो डायरेक्ट उसको उस ऑर्डर पे परफॉर्म करना है, बिना किसी बातों को सोचे हुए, बिना किसी बात का ध्यान रखे हुए। थर्ड लॉ सेज दैट रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ। और तीसरा लॉ कहता है कि रोबोट को अपनी भी सुरक्षा करनी है, अपनी भी जान बचानी है। तो ये 3 लॉ में, ये 2 लॉ में वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। कैसे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था? माइक कहता है आई रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग टू एसपीडी। मैंने रियलाइज किया है कि आखिर एसपीडी के साथ क्या हो रहा है। द थर्ड लॉ इज ड्राइविंग हिम अवे फ्रॉम द पूल। थर्ड लॉ उसे पूल से दूर जाने के लिए कह रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ उसे अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करना है। उसे लग रहा है कि इस वाटर पूल में हम जाएंगे तो फिर हमें नुकसान पहुंचेगा, तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ वह जो है सो सेलेनियम पूल से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, the third law is driving in the pool and the second law is driving him to the pool। according to the second law क्या कहता है कि रोबोट को ऑर्डर माननी है, जो भी ऑर्डर और जो भी इंस्ट्रक्शंस उसे दिया गया है अपने ऑनर से, वो ऑर्डर को फॉलो करना है। तो वो ऑर्डर को फॉलो करना है, तो उसके उस रूल पर अगर वो काम करेगा तो उसे जाकर के सेलेनियम वहां से लाना होगा, उस पूल में जाना होगा, सेलेनियम ला करके अपने ऑनर की जान बचानी होगी। और अगर थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जाता है तो फिर उसे अपनी जान बचानी होगी। तो एक लॉ उसे दूर जाने के लिए कह रहा है, थर्ड लॉ उसे कहता है ड्राइविंग हिम अवे फ्रॉम द पूल, एंड द सेकंड लॉ ड्राइविंग हिम टू द पूल। यानी एक में पूल के नजदीक जा रहा है और एक में पूल से दूर जा रहा है। तो यही कारण है कि वो कंफ्यूज हो गया है और वो बार-बार वहां पर चक्कर लगा रहा है। सो वी मस्ट स्टॉप हिम, हमें उसे रोकना चाहिए। हु सेड? माइक सेड, अदरवाइज ही विल गो ऑन लाइक दिस फॉरएवर। नहीं तो वो लगातार जिंदगी भर वहां पर, जिंदगी भर मींस क्या, रोबोट का कोई लाइफ होता है नहीं। लाइफ मींस जब उसका वो जो मशीन है या जो उसकी बैटरी है या किसी भी तरीके से जब वो डैमेज हो जाएगा तो स्पॉइल हो जाएगा, लेकिन वो लगातार फॉरएवर, वो पूरी मतलब कि लगातार वो क्या करते रहेगा कि उसके राउंड मूव करते रहेगा, क्योंकि उसी का बनाया हुआ लॉज उसे, उसमें जो प्रोग्राम्ड लॉज है वो उसे रोक रहा है, वो उसे ऐसा करने नहीं दे रहा है। फिर ग्रेग कहता है, ग्रेग ने रेडियो पर बुलाना चाहा एसपीडी को, ताकि वो उसे इंस्ट्रक्ट कर सके, उसे बता सके कि उसके लिए कितना जरूरी है सेलेनियम। Greg called out SPD annexely into his radio. I must get back to shade or the sun will kill me. It is life or death. SPD, I need you. SPD, I need you. यही तो आपके लेसन का नाम है, SPD, I need you. SPD, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम एक्शन में आओ, तुम कुछ करो, मुझे इस सन के जो लाइट है यानी हीट है उससे बचाओ। ये जो है जिंदगी और मौत का सवाल है। कौन कहता है?
ग्रेग कहता है, रेडियो पर इंस्ट्रक्ट करता है, अगेन इंस्ट्रक्शन देता है, बार बार इंस्ट्रक्शन देता है अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल। अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल उसे क्या करना था, ऑर्डर को मानना था। तो वो बार बार इंस्ट्रक्ट करता है ताकि उसके दिमाग में ये बात जाए कि उसे क्या करना है, ऑर्डर को फॉलो करना है। तो वो बार बार कह रहा है कि इट इज अ लाइफ और डेथ, ये जीवन और मृत्यु की बात है। एसपीडी आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है एसपीडी, प्लीज कम बैक। और सेलेनियम लेकर के आइए विद सेलेनियम, प्लीज कम बैक विद सेलेनियम। सीइंग ग्रेग इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज लाइफ, जब उसने देखा कि ग्रेग और माइक अपना लाइफ खो रहा है, एसपीडी स्नैप्ड बैक इनटू एक्शन। एसपीडी स्नैप्ड बैक इनटू एक्शन, एसपीडी जो है वो एक्शन में आ गया। अभी वो कंफ्यूज था कि क्या करें, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के कारण वो कंफ्यूज चल रहा था। लेकिन बार बार जब उसे इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि इट इज अ लाइफ और डेथ, तुम मुझे बचाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, ग्रेग बार बार कह रहा है कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे सेव करो, सेलेनियम लेकर के आओ। तो उसके इंस्ट्रक्शंस पर वो एक्शन में आ जाता है एंड फाइनली द रोबोट कंप्लीटेड द गिवन टास्क। गिवन टास्क, जो टास्क उसको दिया गया था, कंप्लीट करता है एंड रिटर्न बैक टू द स्पेसक्राफ्ट। और स्पेसक्राफ्ट में रिटर्न होता है विद सेलेनियम, अ काइंड ऑफ मेटल, वही सेलेनियम जिसकी जरूरत था किसको, माइक को और ग्रेग को, दैट सेव्ड देयर लाइफ। और यही सेलेनियम जो वह पूल से लेकर के आता है, आखिरकार एसपीडी लेके आ जाता है और उसी सेलेनियम के हेल्प से माइक और ग्रेग मरकरी पे सरवाइव कर पाते हैं आउटर टेम्परेचर में और फिर वहां से वापस आने में भी कामयाब होते हैं। सो इस तरीके से एसपीडी ने किसका किसका लाइफ बचाया, माइक का भी और ग्रेग का भी, जो दो एस्ट्रोनॉट्स थे जो मरकरी पे गए थे, स्पेसक्राफ्ट से गए थे। काफी अनबियरेबल हिट था वहां पर, बिना सेलेनियम का वो सरवाइव नहीं कर सकते थे। जो एक बहुत दूर था मरकरी पे एक पूल था, एक वाटर पूल था, उसमें ये सेलेनियम था जिसे लाने के लिए उसने एसपीडी को भेजा और फाइनली एसपीडी वहां से वो सेलेनियम लेके आता है और इस तरीके से इनकी लाइफ बच जाती है। तो हमें लगता है कि इस कहानी का जो भी कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। यू ऑल अंडरस्टूड दिस लेसन। बट अभी भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, या इसके बाद आप इसका लेसन को दोबारा पढ़ें, फिर समझे, इसके वर्ड्स को याद करें, सब चीज आपको आसान लगेगा क्योंकि मैंने सारी समरी पूरे लेसन का कंप्लीट क्या लेसन में कंसेप्ट है मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में। तो आप उसके हेल्प से क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करें और जो भी वहां पर एक्सरसाइजेज है उसमें काम करें। अगर कहीं भी दिक्कत होती है, आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है, इफ यू विल फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट और कंफ्यूजन, यू कैन कांटेक्ट मी। माय नंबर इज 878676958456। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 24/7। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू। नाउ विशिंग योर गुड हेल्थ एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। 28 दोनों 28 का हो गया।